बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी क्या चीज है? तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम को कहा जाता है और एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। यानी कोई भी जर्नी आप करें तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड उसका आप टोटल डिस्प्लेसमेंट नाप लेंगे और टोटल टाइम नाप लेंगे और जब उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज में आंसर मिल जाएगा। इससे रिलेटेड हम 4 केसेस सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1 है, आपको ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका जो S1 डिस्टेंस है वो अगले S2 डिस्टेंस के बराबर है और उन पर लगने वाला टाइम भी बराबर है, T1 भी T2 के बराबर है। तो तब आपकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर इस चीज को हम समझें तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पाथ है, तो इसमें ये S1 है और ये हमारे पास S2 है, यहाँ पर T1 है और यहाँ पर T2 है। अब लेट्स सपोज S1 5 मीटर है और S2 भी 5 मीटर है। T1 यहाँ पर 1 सेकंड लगा और T2 यहाँ पर भी 1 सेकंड लगा, तो दोनों वैल्यूज इक्वल है। अब अगर मैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालूं तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो ये मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड आएगी। यहाँ पर भी मैं वेलोसिटी निकालूं तो 5 मीटर पर सेकंड आएगी। लेकिन अगर मैं एवरेज निकालूं तो मेरे पास देखें तो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड क्या आएगी? टोटल मेरे पास 10 मीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम 1 + 1 2 सेकंड, तो अगेन मेरा आंसर 5 मीटर पर सेकंड आया। यानी इस केस में मेरी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर। केस नंबर 2 है फॉर क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ पर आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि क्लोज पाथ पर हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर है वो 0 हो जाता है। जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। केस नंबर 3, S1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू S2, यानी हमारा जो रास्ते का पहला हिस्सा था वो रास्ते के अगले हिस्से के बराबर नहीं था, बट T1 इज इक्वल टू T2, लेकिन उन पर लगने वाला वक्त बराबर था। तो तब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला यूज करूंगा V1 + V2 ओवर 2। और केस 3 का एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे। और केस नंबर 4 है S1 इज इक्वल टू S2। मेरा जो रास्ता है, मैंने जिसके 2 हिस्से किए वो दोनों हिस्से बराबर हैं और उन पर लगने वाला टाइम बराबर नहीं है, तो फिर मैं एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यूज करूंगा 2V1 V2 ओवर V1 + V2। अब इन केस नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। केस नंबर 3 के ऊपर एमसीक्यू है, a car moves for half of its time at 40 किलोमीटर पर। एक गाड़ी अपने सफर के दौरान आधा वक्त जो है वो 40 की स्पीड से जाती है एंड फॉर रेस्ट हाफ ऑफ टाइम, और जो बाकी आधा वक्त है एट 20 किलोमीटर पर आवर 20 की स्पीड से जाती है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 60 किलोमीटर। अब जो मेरा टोटल फासला है वो 60 किलोमीटर है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? तो यहां पर आप अगर गौर करें तो आपका हाफ टाइम, तो T1 इज इक्वल टू T2, यानी टाइम तो बराबर लगा, लेकिन एक टाइम में जब स्पीड ज्यादा थी तो इट्स मीन S1 जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर टू S2 होगा। यानी मेरे पास केस 3 आ गया, S1 और S2 बराबर नहीं है। तो अब इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? V1 + V2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर V1 मेरे पास क्या है 40 और V2 मेरे पास क्या है 20 डिवाइडेड बाय 2, और 40 और 20 ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो 30 किलोमीटर पर। तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं। केस नंबर 4 है हमारे पास, a car travel first half of a distance between two places at speed of 10 किलोमीटर पर and second half with speed of 20। तो यहां पर देखिए फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, तो क्लियर हो गया कि S1 इज इक्वल टू S2। केस नंबर 4 की देखें, S1 इक्वल टू S2। अब टुकड़े, रास्ते के जो टुकड़े 2 हमने किए वो तो बराबर थे, लेकिन स्पीड डिफरेंट थी, तो मतलब टाइम मुख्तलिफ लगा।
T1 is not equal to T2। तो अब मुझे एवरेज निकालना है स्पीड, तो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो 2 v1 कितनी है मेरे पास? 10 और v2 मेरे पास कितनी है? 20 और ओवर 10 प्लस 20। तो इसको हम 10 टू द 20, 20 are 400 डिवाइडेड बाई 30। तो ये मेरे पास 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो v एवरेज इज इक्वल टू 13.3 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा।